1980s में साउथ कोरिया में एक कंसंट्रेशन कैंप खुलता है जहां गरीब लोगों और अनाथ बच्चों को जबरदस्ती एक वैन में पकड़कर इस कैंप में ले जाते थे। उन लोगों से यहाँ जम के काम कराया जाता था और छोटी सी गलती पर उन्हें ऐसे खौफनाक टॉर्चर्स का सामना करना पड़ता था जो दिल और दिमाग हिला कर रखते। और इन टॉर्चर्स के दौरान कई लोगों की मौत भी हो जाती थी, जैसे स्क्विड गेम में दिखाया गया। हाँ, वही स्क्विड गेम जो इस कंसंट्रेशन लैब के काफी सिमिलर है, बट इनमें एक चीज डिफरेंट है। स्क्विड गेम को बनाया गया था अमीर लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, बट ये कंसंट्रेशन लैब को बनाने के पीछे एक ऐसा हिडन रीजन है जो कई लोगों की मौत का सबक बना। एंड इस रियल लाइफ कंसंट्रेशन कैंप के पीछे किसका हाथ है और यहाँ रहने वाले विक्टिम्स को किस तरह से टॉर्चर्स किए जाते थे, जिसके बारे में आज भी कोई बात नहीं कर रहा। साल 2019 जब डिज्नी एंड एनबीसी जैसे कंपनीज अपना खुद का स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हैं, तब नेटफ्लिक्स का बहुत बुरा वाला डाउनफॉल चल रहा था। बट कुछ टाइम के बाद नेटफ्लिक्स के हाथ एक ऐसी स्क्रिप्ट लगी जिससे आज भी पूरी दुनिया हैरान है। और कई लोगों का ये कहना है कि इस रियल लाइफ स्क्रिप्ट की वजह से नेटफ्लिक्स में जान आई है। With the show that everyone's talking about, it's called Squid Game. दोस्तों स्क्विड गेम नाम का एक नया कोरियन सीरीज देखा मैंने। Netflix has announced an increase in its subscriber growth following its newest rival edition, Squid Game. Does pile into the company responsible for the hit series Squid Game. गुरु, स्क्विड गेम नेटफ्लिक्स के सबसे हिट शोज में से एक। Brilliant, thrilling, exciting, edge of the seat, absolutely intense and gripping, and also I have to say बट हम ये जानकर हैरान हो गए कि स्क्विड गेम की स्क्रिप्ट लॉन्च के 12 साल पहले ही कंप्लीट हो चुकी थी। फिर इस शो के राइटर ने इस स्क्रिप्ट को इतने सालों तक क्यों छुपाया? हुआंग डोंग जो अपनी मदर के साथ रहता था, इस लड़के का एक ही सपना था कि वो एक ऐसी कहानी लिखेगा जो दिल और दिमाग हिला कर रख दे। अपने सपनों को सच बनाने के लिए वो रोज एक स्क्रीन प्ले एंड स्टोरी लाइन लिखता। हुआंग डोंग की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उसे अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता था। बाय द वे, एज टाइम पासेस उसने एक से एक मूवी स्क्रिप्ट रेडी कर ली थी, जिसमें स्क्विड गेम भी मौजूद थी, जो इसकी अभी तक की सबसे रेयर मूवी स्क्रिप्ट थी। बट द सैड पार्ट इज किसी भी प्रोड्यूसर ने स्क्विड गेम की स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। बट उन्हें क्या पता था कि यही स्क्रिप्ट एक दिन पूरी दुनिया में पॉपुलर हो जाएगी। काफी रिजेक्शंस के बाद हुआंग डोंग स्क्विड गेम की स्क्रिप्ट को एक बॉक्स में बंद कर देता है। देन 2014 में इसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया जब इसकी एक मूवी मिस ग्रैनी नेशनल हिट जाती है। बट हुआंग डोंग के लिए ये काफी नहीं था, क्योंकि गेम अभी बाकी है, स्क्विड गेम अभी बाकी है। वो रोज उस बॉक्स को हिलाकर चेक करता कि स्क्विड गेम उसके अंदर है या नहीं। ऐसे ही रोज रोज करते गया और साल बीतते गए। एंड वो बोलते हैं ना, हार्ड वर्क पेज ऑफ। 2021 में हुआंग डोंग को अपनी मेहनत का फल मिला जब नेटफ्लिक्स ने स्क्विड गेम की स्क्रिप्ट को खरीद लिया, जिसके बाद हुआंग डोंग और नेटफ्लिक्स का फ्यूचर पूरी तरह बदल गया था। क्योंकि नेटफ्लिक्स का तो वैसे ही डाउनफॉल चल रहा था, बट स्क्विड गेम को खरीदने के बाद नेटफ्लिक्स का स्पाइक इस तरह बूम करा जिससे बाकी प्लेटफॉर्म्स पीछे रह गए। और स्क्विड गेम को इतनी व्यूअरशिप मिली कि वो पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 शो बन गया। स्क्विड गेम के पॉपुलर होने की वजह से हमें एक और शो के बारे में पता चला, वो शो जिसमें स्क्विड गेम की ही तरह 6000 से भी ज्यादा मासूमों की जान चली गई थी। वो शो जिसका राज ही रह गया। तो जल्दी से पानी की बोतल या ग्लास लेकर आ जाओ, तुम्हारा गला सूखने वाला है, क्योंकि अब सीन पलटेगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। तो 1980s में साउथ कोरिया की गवर्नमेंट टीवी पर एक ऐड लॉन्च करती है जिसमें ब्रदर्स होम के बारे में बताया जाता है कि ये कंसंट्रेशन कैंप जिसका नाम है ब्रदर्स होम, जो गरीबों और अनाथ बच्चों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। ये झूठी बातें बोलकर इन्होंने कई मासूमों को यहाँ फंसाया। फिर इन लोगों के साथ ऐसी चीजें करी गई यू कांट इमेजिन। साउथ कोरिया की गवर्नमेंट को ये ब्रदर्स होम बनाने का आइडिया तब आया जब उनके पास एक नोटिस आती है जिसमें ये लिखा हुआ था कि 1980s का नेशनल ओलंपिक गेम्स साउथ कोरिया में होने वाला है। वहाँ के लोगों के लिए तो बहुत खुशी की बात थी, बट यहाँ की गवर्नमेंट के तो हाथ फूल रहे थे और उन्हें इस बात की टेंशन हो रही थी कि साउथ कोरिया की रोड्स पर काफी गरीब लोग रहते हैं और अल्कोहल कंज्यूमर्स का खुलेआम फिरना वहाँ काफी नॉर्मल है। बट अगर इंटरनेशनल मीडिया ने यहाँ के सड़कों पर इन लोगों को देख लिया तो उनके नेशन पर बहुत बुरा वाला रिमार्क पड़ सकता है। तो साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ब्रदर्स होम बनाने का डिसाइड करती है, जिसके एडवर्टाइजमेंट में ऐसा बताते हैं कि ये घर गरीबों और बच्चों के लिए एक जन्नत है। बट सच्चाई ये थी कि ये घर बनी बनाई एक हेल है, जहाँ अगर कोई जाने से इनकार कर दे
थे तो वो लोग उन्हें जबरदस्ती एक वैन में पकड़ कर ले जाते हैं। और ये फोटो रियल ब्रदर्स होम की है, जहाँ इस वैन में कई सारे बच्चे हैं जिन्हें ब्रदर्स होम ले जाकर पहले तो उनके सारे बाल काट दिए जाते थे और उनसे मजदूरों की तरह काम कराया जाता था। और ये बेचारे भी सिर्फ खाने के लिए काम करते थे, क्योंकि जितने भी पैसे ये लोग मेहनत से कमाते थे यहाँ का मैनेजर वो भी इनसे छीन लेता था, जिसका नाम है मिस्टर पार्क, जो किसी हिटलर से कम नहीं। ये यहाँ के लोगों को सिर्फ छोटी सी गलती पर ऐसे टॉर्चर्स देता जिसे देखकर रूह कांप जाएगी। और ये वो ड्राइंग्स है जिसे यहाँ रहने वाले विक्टिम्स ने उतारा है। और ये टॉर्चर्स इतने खौफनाक थे जिसके दौरान 6500 विक्टिम्स की डेथ हो गई थी। इसके बाद पुलिस वालों ने मिस्टर पार्क को खूब ढूंढा, बट उन्हें मिस्टर पार्क कहीं नहीं मिला। कैसे मिलेगा? कई पुलिस ऑफिसर खुद इस प्लान में शामिल थे, जहाँ वो गरीबों को सड़कों पे से उठाकर ब्रदर्स होम ले जाते थे। बट कुछ सालों के बाद एक इन्वेस्टिगेटर ने मिस्टर पार्क को एक्सपोज कर दिया था, बट इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि ना ही मिस्टर पार्क अपनी मौत से पहले गिरफ्तार हुआ और कुछ दिन के बाद इस कैंप को बंद कर ये ब्रदर्स होम के राज को यहाँ की गवर्नमेंट ने हमेशा के लिए दफना दिया था। सिर्फ स्क्विड गेम की वजह से हमें इस रियल लाइफ कैंप के बारे में पता चला। और कई यूट्यूबर्स ये भी बता रहे हैं कि स्क्विड गेम को ब्रदर्स होम से इंस्पायर होकर बनाया गया। देखने में तो ये दोनों शोज कुछ सिमिलर दिखते हैं, बट नॉट ऑफिशियली, क्योंकि इस शो के राइटर ने इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया। और मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों में सिर्फ यूनिफॉर्म को छोड़कर सारी चीजें डिफरेंट है। टॉर्चर तो दोनों में किया जाता था, बट इस शो और रियल लाइफ शो का कॉन्टेक्स्ट काफी अलग है। जैसे स्क्विड गेम में गेम्स खिलाया जाता है और ब्रदर्स होम में वर्क करवाया जाता था। स्क्विड गेम को अमीर लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था, ब्रदर्स होम को साउथ कोरिया के गरीबों को हटाने के लिए बनाया गया था। और ये लोग जो आपको रियल लाइफ स्क्विड गेम बोलकर ये फोटोज बता रहे हैं, वो सारी फेक है, मतलब एआई जनरेटेड इमेजेस है। ये बस एक फिक्शनल शो है जो रियल लाइफ में कभी बना ही नहीं था। तो जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने सच में इन गरीबों के साथ सही किया? नेशन की गरीबी मिटाने के लिए और भी तरीके थे। अब इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंटायर वीडियो।